अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन से गुजारिश है मुकम्मल वीडियो लाजमी देखें। अब जबकि दो मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था और खालिद को एक आदमी ने बताया था कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखे में लाया गया है, और इस आदमी ने युहावा का भी नाम लिया, तो उसने इरादा कर लिया कि वो मालूम करेगा युहावा ने ये जादू किस तरह चलाया था। उसे अपने कबीले का एक सरकदा आदमी मिल गया। इससे इसे पता चला कि ये मुसलमान अहले कुरैश के हाथ किस तरह आए हैं। तीन चार सरकदा यहूदी युहावा और दो तीन और यहूदियों को साथ लेकर शारजा बिन मुगैस के पास चले गए। ये कबीला था तो जंगजू, लेकिन इस पर मुसलमानों का रौब कुछ इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते थे। इस कबीले में यह मशहूर हो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपनी ज़मीन दोस्त कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वो जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। इन्होंने सोचा कि मुसलमानों का जादू का वहम अगर फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासिर होंगे। ये यहूदी इस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगैस के पास गए और इसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगर हैं, इसे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगैस ने तस्लीम ना किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा ने इन मेहमानों की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम बाहर खुले आसमान तले किया। इन यहूदियों ने अपने हाथों अपने मेज़बानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगैस और इसके कबीले के चंद एक सरकदा अफराद को जो शराब पिलाई गई, इसमें यहूदियों ने कोई सफूफ मिला दिया। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शौक दे दिखाए। युहावा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। इसका एक जरिया रक्स भी था जिसमें यह यहूद ने नीम बरहन्ना थी। नाचते नाचते इनके जिस्मों पर जो अधूरे लिबास थे वो भी सिरक कर जमीन पर जा पड़े थे। यहूदी अपने साजिंदे साथ ले गए थे। अगले रोज जब शारजा बिन मुगैस की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा हो। उसके ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा हुआ था। यहूद ने भी वहां मौजूद थी। युहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। उसने लपक कर युहावा का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। जरूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान जंग में ललकार कर उसे शिकस्त दी जाए। एक यहूदी ने कहा, हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी ख़त्म कर सकते हैं। इसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया गया कि इन 6 मुसलमानों को मदीने से धोखे से लाने का यह तरीका यहूदियों ने बताया था, और शारजा बिन मुगैस ने जो आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे उनमें एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था, लेकिन उसे ये गैर जंगी तरीके अच्छे नहीं लगते थे। खालिद अपने घर गया और अपनी एक खादमा से कहा कि वो युहावा यहूदन को बुला लाए। युहावा इतनी जल्दी से उसके पास आई जैसे वो इसके बुलावे के इंतजार में करीब ही कहीं बैठी थी। तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है, खालिद ने युहावा से कहा, और मुगैस के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं, लेकिन मुझे ये तरीका पसंद नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनो खालिद। युहावा उसके करीब जा बैठी और उसकी रान पर हाथ रख कर बोली, तुम अपने कबीले के नामवर जंगजू हो, लेकिन तुम में अकल की कमी है। दुश्मन को मारना है तलवार से मारो, तीर से मारो या उसे तीखी नजरों से हलाक कर दो। तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन को कोई मुझ जैसी औरत ही मार सकती है। खालिद युहावा के जिस्म की तपश महसूस कर रहा था। युहावा उसके इतने करीब बैठी हुई थी कि एक बार युहावा ने चेहरा खालिद की तरफ मोड़ा तो उसकी रुई जैसी मुलायम गाल खालिद के गाल से जा लगे। खालिद ने अपने जिस्म में बड़ी पुरलतफ हरारत की लहर दौड़ती महसूस की, लेकिन किसी ख्याल से वो जरा पड़े सिरक गया। आज 4 बरस बाद वो जब सहरा में तन्हा जा रहा था, वो अपने गाल पर युहावा के रुखसार का लम्स महसूस कर रहा था। इस हद तक वो खुश था कि यहूदी उनके साथ थे, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती में जहाँ मुसलमानों की दुश्मनी है, वहाँ उनके अपने मफादात भी हैं। अलबत्ता उसने ये तस्लीम कर लिया था कि युहावा अगर जादूगरनी नहीं तो उसके सिरापा में जादू का कोई असर ज़रूर है। खालिद का घोड़ा मदीने की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन में फिर खुबैब बिन अदी और ज़ैद बिन दसना आ गए। लोग उनकी बोलियां बढ़ चढ़ कर दे रहे थे। आखिर सौदा हो गया और कुरैश के 2 आदमियों ने इन्हें बहुत से सोने के इव्ज खरीद लिया। ये दोनों आदमी इन दोनों सहाबियों को अबू सुफियान के पास ले गए। अब हम अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद के पास चले जाने वाले इन 2 आदमियों को इसलिए खरीदा है कि इनसे अहले कुरैश के खून का इंतकाम ले जो ओहद के मैदान में मारे गए थे। इन्हें खरीदने वालों ने कहा, हम इन्हें आपके हवाले करते हैं।
آپ قریش کے سردار اور سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان دو مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور ہبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو۔ اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ دو مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، حبیب اور زید رضی اللہ کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرنا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ اگر ساری دنیا کا سونا میرے آگے لا کر رکھو گے تو بھی میں ان دو مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان میں یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ ہند کی آواز آئی، تمہارا باپ نہیں مارا گیا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ تمہارا ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے تھے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے، تم اس کی تپش سے نا آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہو جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا، وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے وہ ان دو مسلمانوں کے جاں بخشی کر دے۔ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔